हेलो, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन के दर्द के बारे में, जो बहुत ही परेशान करते हैं जिसको हो जाते हैं। जिसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है, गर्दन का दर्द, उससे आप जाके पूछिए कि क्या हालत रहता है। जो गर्दन का दर्द चालू होता है उसके वजह से दोनों कंधे से लेकर हाथ में आ जाते हैं और झिंझनी हो जाता है, सुन्न हो जाता है। लगता है कुछ पकड़ रहे हैं तो कुछ पकड़ में नहीं आ पा रहा है, हाथ नहीं उठता है दर्द के मारे। और ये क्यों होता है? अगर कहीं आपको चोट लग गया है, गिर गए हैं, या वज़न का सामान उठा दिए, या मोटा तकिया लगाकर सोने का आदत है बहुत दिन से, तो भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन का दर्द होने का डर रहता है। अगर ये हो गया तो आपको वज़न का सामान नहीं उठाना है, मोटा तकिया लेके नहीं सोना है, झुक के काम नहीं करना है। बहुत ही गर्दन के साथ साथ आपको पीठ में भी दर्द हो जाता है। इसके साथ दोनों हाथ में सुन्न हो जाएगा। दोनों हाथ सुन्न के कारण कोई काम नहीं हो पाएगा, झिंझनी होगा, बहुत ही दर्द रहता है। जैसे कभी कभी लगता है कि कोई करंट लग गया है, करंट की तरह दर्द हो जाता है अचानक, फिर ठीक हो जाता है। तो हम जो दवा बताएंगे होम्योपैथ का, आप कहीं भी होम्योपैथ क्लिनिक से लेंगे, आपको होम्योपैथ दवा खाएंगे तो आराम 1 हफ्ते के अंदर में होने लगता है। लेकिन दवा को 3 से 6 महीना आप चला देंगे तो हमेशा के लिए सर्वाइकल का दर्द जो है ठीक हो जाएगा आपका। तो ये जो आपको रीढ़ की हड्डी, जो कमर से लेकर गर्दन तक आता है, उसमें सबसे पहला हड्डी का नाम है C1, इसके बाद C2, C3, C4, C7 तक होता है। तो ये गर्दन का हड्डी का नाम C1 है। इसमें बहुत सारा नस रहता है गर्दन में। तो नस जो है दबने लगता है, किसी कारण से अगर गिर गए हैं या हड्डी बढ़कर भी नस दबता है तो भी जो है गर्दन के वजह से दोनों हाथ में भी दर्द होने लगता है, गर्दन में दर्द आएगा, हमेशा चक्कर ऐसा लगेगा, किस लगता है कि कहीं चल रहे हैं रास्ते में तो चक्कर आ जाता है। अगर आप एलोपैथ डॉक्टर के पास जाएंगे तो इनकलेट दे देते हैं पहनने के लिए गर्दन में, कि चक्कर नहीं आए, जो है पकड़ के रखे रहेगा नस को तो चक्कर नहीं आएगा। तो सर्वाइकल के लिए जांच होता है, स्पाइनल एक्सरे करवा सकते हैं या MRI। तो इसमें हड्डी अगर बढ़ने लगा गर्दन का, फिर भी ये नस दबने की वजह से भी सर्वाइकल जो है गर्दन का दर्द दोनों हाथ में आता है। बहुत सारे नसें रहते हैं पतला पतला, जो होकर गर्दन से होकर दोनों हाथों में और रीढ़ की हड्डी के नीचे भी जाते हैं। तो उसमें अगर प्रॉब्लम होने लगा, दबने लगा, तो फिर भी सर्वाइकल का दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि जो हम दवा बताएंगे, आप दवा को पूरा देखेंगे। एक बार फिर कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करवाएं, लोगों के बीच में भेजें कि वो लोग भी देखकर फ़ायदा दवा का उठा सकें। तो हम कहीं जो दवा बताएंगे कहीं से भी आप ले सकते हैं। बहुत ही कारगर दवा है। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, तो बहुत ही कारगर दवा है। पहला दवा हम बता रहे हैं आपको, लेकलैंथिन स्टिंग। लेकलैंथिन स्टिंग 200 पावर का। इसको आपको ज़बान पर टपकाना है 5 ड्रॉप सुबह शाम। ज़बान पर टपकाना है 5 ड्रॉप सुबह शाम लेकलैंथिन स्टिंग को। जो अगला दवा है वो है आर्निका 200 पावर का। आर्निका 200 पावर का ज़बान पर टपकाना है सुबह शाम, आर्निका 200 पावर का। जो अगला दवा है वो हाइपेरिकम 200 पावर का। हाइपेरिकम 200 पावर का ज़बान पर टपकाना है सुबह शाम। हाइपेरिकम 200 पावर का ज़बान पर टपकाना है सुबह शाम। नेक्स्ट दवा, जो अगला दवा है, रक्स टक्स 200 पावर का। रक्स टक्स 200 पावर का ज़बान पर टपकाना है सुबह शाम। जो लास्ट दवा है, रूक पेन स्वाबे कंपनी का। रूक पेन 20 ड्रॉप आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम लेना है। रूक पेन स्वाबे कंपनी का 20 ड्रॉप आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम। जो हम दवा बताए हैं, लेकलैंथिन टिंक, आर्निका, हाइपेरिकम, रक्सटक्स, रूक पेन, ये जो भी दवा है, ये आप दवा को कहीं से भी होम्योपैथ क्लिनिक से ले सकते हैं। आप दवा को लगातार खाइए जैसे हम बताए हैं, और आपका जो है सर्वाइकल हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बहुत ही कारगर दवा है। हमारा वीडियो को फिर एक बार कहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।